आज मैंने अपनी पत्नी को यह सोचकर गड़बड़ कर दिया कि मैं फिर से आत्मघाती हूँ। यह कल रात हुआ था और परिणाम अभी अभी सामने आए थे। संदर्भ के लिए, कुछ साल पहले मैं अवसाद से पीड़ित था जो मेरे लिए आत्मघाती प्रवृत्ति और विचारों के लिए काफी गंभीर था। दवा, चिकित्सा और मेरी अद्भुत पत्नी के समर्थन के साथ शुक्र है कि मैं अब बहुत बेहतर हूँ और अब उन लक्षणों से पीड़ित नहीं हूँ। हालांकि मेरी गरीब पत्नी अभी भी बहुत संवेदनशील है जब मैं खुद को महसूस नहीं कर रहा हूँ और लगातार चिंता करता हूँ कि क्या मैं एक रिलैप्स कर रहा हूँ। यह भी महत्वपूर्ण है कि मेरे पास कभी कभी रात के क्षेत्र होते हैं और उसके दौरान उससे बात करते हैं, लेकिन आमतौर पर इसका कोई स्मरण नहीं होता है। कहानी पर, इसलिए मेरे पास कल काम पर एक मोटा दिन था और जब मैं घर गया था तो मैं ज्यादातर चुप था और थोड़ा दूर था क्योंकि मैं वास्तव में थका हुआ महसूस कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं जल्दी बिस्तर पर जाना चाहता था क्योंकि मैं वास्तव में अभिभूत महसूस कर रहा था। नींद बहुत अच्छी नहीं थी और मैं फेंक दिया और आखिरकार सो जाने से पहले काफी कुछ हो गया। आज सुबह जब हम दोनों उठ रहे थे और अपने दिनों के लिए तैयार हो रहे थे तो हवा अजीब और तनावपूर्ण थी। मैंने कल से बुरी नींद और मेरे दूर के व्यवहार के लिए चाक किया और फैसला किया कि मैं उससे बात करने के लिए एक बार बात करूंगा, लेकिन मैंने इसे संबोधित करने के लिए अधिक जागृत किया, लेकिन उसने मुझे इस पर हरा दिया। वह उसके चेहरे पर एक चिंतित नज़र के साथ आती है और पूछती है, अरे, बस यह सुनिश्चित करना चाहती थी, आप फिर से आत्मघाती महसूस नहीं कर रही हैं? मैं, ओह बिल्कुल नहीं, अभिभूत लेकिन नियंत्रण में, क्यों? उसे, क्या आपको कल रात अपनी रात का आतंक याद है? मैं, ओह नहीं, मैंने इस बार क्या कहा? उसका, आप एक भय में उठे और कहा, मैं सुनिश्चित कर रहा था कि मैं खुद को गोली नहीं मारता। उस क्षण में अपराधबोध की एक लहर ने मुझे मारा और मुझे भयानक लगा कि मैंने उसे फिर से चिंता की। अवसाद की अवधि उसके लिए वास्तव में कठिन समय था और मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की कि मैंने उसे फिर से उस स्थिति में नहीं रखा। जब मैंने कहा कि पिछली रात की स्मृति ने मुझे मारा तो मैं सोचने के लिए रुक गया। मुझे याद है कि क्या हुआ था। मैं, ओह ओह, मुझे अब वास्तव में याद है। मैंने यह नहीं कहा था। वास्तव में, आप देखते हैं कि मैं वास्तव में कठिन था और जाग गया और मैं जांच कर रहा था कि क्या मैं खुद को बकवास करता हूँ। इससे पहले कि हम दोनों हंसी और राहत में फट गए, एक लंबा विराम था। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। जाग गया और कहा कि मैं जांच कर रहा था कि क्या मैं खुद को बकवास करता हूँ और पत्नी ने सोचा कि मैंने कहा कि शूटिंग। उसे चिंता हुई कि मैं फिर से आत्मघाती था। आज मैंने गलती से अपनी बिल्ली को लगता है कि मैं एक चुड़ैल हूँ। हम अभी एक आंधी के बीच में हैं। कभी कभी यह थोड़ा तीव्र हो जाता है और मैं बाहर निकल जाता हूँ और अकेले नहीं रहना चाहता। चूंकि मैं अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बिल्ली को ऊपर आने के लिए बुलाया। वह दिखाता है, खेलने के लिए तैयार है। मैं उनकी पसंदीदा बॉल को बाहर निकालता हूँ और इसे चारों ओर फेंकना शुरू कर देता हूँ ताकि वह इसका पीछा कर सके। चूंकि मुझे थोड़ा सिर दर्द है, इसलिए मैंने बिस्तर पर बैठने का फैसला किया और चादरों के नीचे की गेंद को चादर के नीचे रखकर उसे लुभाने का फैसला किया क्योंकि वह शीट बॉल्स का शिकार करना पसंद करता है। यह अंधेरा था, लेकिन खिड़की के बाहर सड़क रोशनी के कारण देखने के लिए पर्याप्त हल्का था। दुर्भाग्य से वह इतना प्यारा हो रहा था कि मैं एक खीस बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है कि इसे एक तरह के एक उन्माद के रूप में माना जा सकता था। यह हंसी पूरी तरह से बिजली की हड़ताल के साथ हुई और उसने मुझे एक तरह से देखा जो उसने पहले कभी नहीं किया था और कमरे से बाहर, हॉल के नीचे और अतिथि कक्ष में नहीं था। मैंने उसकी पूंछ के साथ उसे ढूंढने के लिए उसका पीछा किया और पूरी तरह से झुलसा दिया। सौभाग्य से लगभग 5 मिनट के बाद उन्हें याद आया कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुझे फिर से भरोसा करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए मुझे पूरा यकीन है कि वह आश्वस्त था कि मैं एक चुड़ैल हूँ। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मेरी बिल्ली के साथ खेलते समय मेरी हंसी एक बिजली की हड़ताल के साथ हुई जिसने मेरी बिल्ली को छेड़ दिया और उसे लगता है कि मैं एक चुड़ैल थी। आज मैंने अपने पालक बच्चों को अश्लील देखने के लिए एक माँ को धोखा देकर गड़बड़ कर दी। यह सब 23 साल पहले शुरू हुआ था जब मेरी सींग का गधा 13 साल का सेल्फ अपनी बाइक की सवारी कर रहा था और एक बीट अप VHS टेप पर ठोकर खाई। आगे के निरीक्षण पर यह एक पोर्नो निकला और मुझे लगा कि मैंने जैकपॉट मारा है। एकमात्र समस्या यह है कि मामला टूट गया था और मेरे VHS खिलाड़ी इसे खेलना नहीं चाहते थे। बकवास।
मैंने उस दिन VHS टेप के बारे में बहुत कुछ सीखा और अगर आप सावधान हैं तो आप उस टेप को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो मुझे प्राप्त दुर्घटना बैंडिकूट के लिए एक विज्ञापन VHS टेप के मामले में था, क्योंकि मैं शांत था और निंटेंडो पावर की सदस्यता ली थी। लानत है, एक प्रतिभाशाली। यह समय था और मैं शहर गया। यह सही छिपने का स्थान भी था। किसी को भी किसी चीज पर संदेह नहीं था, लेकिन आखिरकार मुझे इंटरनेट मिला और VHS टेप एक बॉक्स में डाल दिया और इसके बारे में भूल गया। अब तक तेजी से आगे और मेरी माँ उन लोगों के लिए एक स्वयंसेवक चालक है जिन्हें अस्पताल में सवारी करने की आवश्यकता है। यह नौकरी यहाँ कई प्रकार के लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। वह इस प्यारी महिला से मिलती है जो बच्चों को बढ़ावा देती है और उनका उल्लेख करती है कि उनके पास पुराने VHS टेप हैं जो बच्चों का आनंद ले सकते हैं। मेरी माँ ने उसे टेप देने के 1 सप्ताह बाद महिला को मेरी माँ को वापस बुलाया और गुस्से में है। उसने क्रैश बैंडिकूट टेप पर रखा था और अगले कमरे में रात का खाना बनाना शुरू कर दिया था। उन बच्चों ने उस दिन जीवन के बारे में कुछ नई बातें सीखी। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे कि मेरी माँ ने मुझे बहुत उलझन में बुलाया और मुझे उसे समझाना पड़ा कि कैसे मेरे सींग वाले किशोर की सरलता से 2 दशक पहले ऐसा हुआ था। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। एक वीडियो गेम कार्टून के रूप में मेरे किशोर स्वप्रच्छन्न पूर्ण जो 2 दशकों बाद बच्चों को बढ़ावा देने के लिए गलती से दिखाया गया था।